हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज की क्लास नंबर 21 और टॉपिक नंबर 20 सैयद वंश। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिज्जर खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह या अलाउद्दीन आलम शाह? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, खिज्जर खां के द्वारा सैयद वंश की स्थापना की गई थी। खिज्जर खां तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर लंग का सेनापति था। और खिज्जर खां ने शासक बनने के बाद सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसके बदले इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की। खिज्जर खां के द्वारा धारण की गई उपाधि थी रैयत ए आला। रैयत ए आला की इसने उपाधि धारण की। और खिज्जर खां नियमित रूप से तैमूर लंग के बेटे शाहरुख को कर भेजता रहता था। उसके बाद है खिज्जर खां की मृत्यु 20 मई 1421 में हो गई थी। उसके बाद मुबारक शाह शासक बना। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश का शासनकाल क्या था? 1320 से 1414, 1414 से 1451, 1451 से 1526 या 1526 से 1707? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सैयद वंश का शासन 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक था। 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश का शासन था दिल्ली सल्तनत पर। 1451 से लेकर 1526 तक लोधी वंश का शासक, और 1526 से लेकर 1707 तक मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य 1707 में जो शासक था वो था औरंगजेब, और औरंगजेब की मृत्यु 1707 में ही हुई थी। 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश का शासक था दिल्ली सल्तनत पर। उसके बाद है, मुबारक शाह ने किस नगर की स्थापना की? आगरा, दिल्ली, फिरोजाबाद या मुबारकाबाद? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुबारक शाह के द्वारा मुबारकाबाद शहर की स्थापना की गई थी। इसने शाह की उपाधि धारण की थी। इसका नाम मुबारक था, लेकिन इसने शाह की उपाधि धारण की, इसलिए इसके बाद मुबारक शाह कहलाए। और मुबारक शाह ने प्रसिद्ध इतिहासकार याह्या बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। और याह्या बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक का नाम है तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही, ये किसकी पुस्तक है? बिन अहमद सरहिंदी, याह्या बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक है। और मुबारक शाह के द्वारा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया गया। इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के जारी किए। और मुबारक शाह के द्वारा तैमूर लंग के बेटे शाहरुख को कर भेजना बंद कर दिया। तैमूर के बेटे शाहरुख को इसने कर भेजना बंद कर दिया। अगला क्वेश्चन है, किस सैयद शासक ने शाह की उपाधि धारण की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुबारक शाह। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? खिज्जर खां, मुबारक शाह, अहमद शाह या अलाउद्दीन आलम शाह? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। इसके शासनकाल में बागडोर लोधियों के हाथ में चली गई थी और उन्होंने इसको अपदस्थ करके लोधी वंश की स्थापना की। और लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी। और दिल्ली पर प्रथम अफगान वंश था लोधी वंश। दिल्ली का पहला अफगान वंश था लोधी वंश, और इसकी स्थापना करने का श्रेय बहलोल लोधी को जाता है। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसकी स्थापना खिज्जर खां ने की थी। खिज्जर खां का शासनकाल 1414 से लेकर 1421 तक था।
1421 के बाद मुबारक शाह शासक बना और मुबारक शाह के बाद अलाउद्दीन आलम शाह शासक बना और यह इस वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद सत्ताई बागडोर लोधियों के हाथ में चली गई और लोधी वंश की स्थापना हुई। अगली क्लास में हम लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।